पाठशाला में अब अगला चैप्टर, ट्रंप की चीन यात्रा का पूरा चैप्टर अब आपको बताता हूं। ईरान युद्ध में फंसे ट्रंप को आखिर जिनपिंग के दरवाजे आना ही पड़ गया। चीन के साथ वो डील जो मिल गई तो अमेरिका की तंगी दूर हो सकती है। बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते आखिरकार 9 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच ही गए। आज शाम करीब 5 बजे ट्रंप का प्लेन एयरफोर्स 1 बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, जहां चीन के वेलकम डेलीगेशन ने उनका भव्य स्वागत किया। यहां से ट्रंप अपने होटल के लिए निकले, तब वो कल राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए भी तैयारी कर चुके हैं। चीन अपने साथ व्हाइट हाउस के अधिकारियों के अलावा अमेरिका के बिजनेस टाइकून्स की पूरी टीम लेकर आए हुए। इसमें एप्पल के सीईओ टिम कुक से लेकर टेस्ला के एलन मस्क तक शामिल है। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप पिछले 4 महीने से चीन जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन हर बार यह यात्रा टल जा रही। इसके बाद ईरान युद्ध शुरू हो गया और इसमें ट्रंप ऐसे फंस गए कि उन्हें अब उम्मीद की किरण चीन में ही दिखाई दे रही। इस यात्रा में ट्रंप युद्ध संकट से लेकर बिजनेस डील तक सभी पहलुओं पर बात करने वाले। ट्रंप की चीन यात्रा में किसका पलड़ा भारी रहेगा, यह बताने से पहले आपको ट्रंप की यात्रा का पूरा शेड्यूल बताता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया को उस पल का इंतजार है जब ट्रंप और जिनपिंग आमने सामने होंगे। हर कोई इन दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज नोटिस करेगा, क्योंकि इस बार अमेरिका के हालात और जज्बात दोनों बदले हुए। कल यानी कि 14 मई को बीजिंग में ट्रंप की वेलकम सेरेमनी होगी और इसके बाद शी जिनपिंग के साथ पहली मीटिंग होनी है। इसके बाद ट्रंप को बीजिंग का मशहूर टेंपल ऑफ हेवन घुमाया जाएगा। रात में ट्रंप के सम्मान में शी जिनपिंग उन्हें स्टेट बनक्वेट्स यानी कि राजकीय भोज देंगे। यह वो जगह है जहां पर बड़ी बड़ी बातें पकवानों के साथ परोसी जाती। अगले दिन यानी कि 15 मई को दोनों नेताओं की दूसरी मीटिंग भी होगी। इस दौरान जिनपिंग और ट्रंप साथ में लंच करेंगे और शाम को ट्रंप वॉशिंगटन डीसी के लिए निकल जाएंगे। लेकिन जाने से पहले ट्रंप जिनपिंग को इसी साल अमेरिका आने का न्योता भी देंगे। ट्रंप पिछली बार 2017 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी चीन गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी गई हुई थी। उनके सम्मान में जिनपिंग ने बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में डिनर के कार्यक्रम का आयोजन किया। हालांकि इस बार ट्रंप अकेले गए हैं, उनके साथ सिर्फ सरकारी डेलीगेशन और उद्योगपति गए। पिछली बार ट्रंप जब चीन गए थे तो उनकी ताकत और बॉडी लैंग्वेज अलग लेवल पर थी, एकदम दूसरे लेवल के इंसान वो नजर आ रहे थे। लेकिन इस बार देखिए, इस बार अलग लेवल उनका दिखाई दे रहा है। इस बार ट्रंप की हालत थोड़ी टाइट है। ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका सहित पूरी दुनिया का संकट दिखाई दे रहा है सबको, और सबसे बुरी तरीके से अगर कोई फंसा हुआ है तो अमेरिका फंसा हुआ है। पूरी दुनिया पर वैसे संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन अमेरिका ऐसा फंसा हुआ है कि चाहकर भी नहीं निकल पा रहा है। इसलिए बातचीत का पहला मुद्दा ईरान जंग हो सकता है। अमेरिका और ईरान में सीज फायर जैसे अभी तक तो टिका हुआ है, मतलब कैसे टिका हुआ है यह किसी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन टिका हुआ है। लेकिन बात अगर नहीं बनी तो अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। ट्रंप किसी भी हाल में इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, इसीलिए पहले आपने देखा कि बिना किसी बातचीत के वो कह देते कि सीज फायर एक्सटेंड हो गया। ट्रंप जानते हैं कि ईरान और चीन के बीच अच्छी रणनीतिक और आर्थिक दोस्ती है। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। ईरान अपना करीब 90% क्रूड ऑयल चीन को एक्सपोर्ट करता है। ट्रंप का दूसरा सबसे बड़ा डर यह भी है कि ईरान 90% तक यूरेनियम एनरिचमेंट करने की प्लानिंग कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान परमाणु बम बना सकता है। इस मुलाकात में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है ताइवान। ताइवान ऐसा मुद्दा है जिस पर चीन कभी भी कोई समझौता नहीं करना चाहेगा। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ताइवान को मिलिट्री और डिप्लोमेटिक मदद देता है। पिछले साल ही आपने देखा होगा कि अमेरिका ने ताइवान को $11 अरब के हथियारों की डील की थी, जिससे चीन बहुत नाराज हो गया। हालांकि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन चीन चाहता है कि अमेरिका अब आधिकारिक तौर पर कहे कि वो ताइवान की आजादी का विरोध करता है। तीसरा मुद्दा है ट्रेड वॉर। आपको याद होगा कि ट्रंप ने पिछले साल चीन के सामानों पर 145% तक का टैरिफ लगा दिया था। इसके जवाब में चीन ने अमेरिका के किसानों से सोयाबीन और दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदना कम कर दिया था। दरअसल चीन चाहता है कि अमेरिका व्यापार के लिए एक स्टेबल माहौल बनाए, और यही वजह है कि इस बार अमेरिका और चीन के दोनों राष्ट्रपति जब मिल रहे हैं तो पूरी दुनिया की नजर है कि क्या जो युद्ध पूरी दुनिया के लिए संकट की तरह खड़ा है उससे निजात मिल सकता है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, ट्रंप की चीन यात्रा का पूरा चैप्टर अब आपको बताता हूं।
ईरान युद्ध में फंसे ट्रंप को आखिर जिनपिंग के दरवाजे आना ही पड़ गया। चीन के साथ वो डील जो मिल गई तो अमेरिका की तंगी दूर हो सकती है। बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते आखिरकार 9 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच ही गए। आज शाम करीब 5 बजे ट्रंप का प्लेन एयरफोर्स 1 बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, जहां चीन के वेलकम डेलीगेशन ने उनका भव्य स्वागत किया। यहां से ट्रंप अपने होटल के लिए निकले, तब वो कल राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए भी तैयारी कर चुके हैं। चीन अपने साथ व्हाइट हाउस के अधिकारियों के अलावा अमेरिका के बिजनेस टाइकून्स की पूरी टीम लेकर आए हुए। इसमें एप्पल के सीईओ टिम कुक से लेकर टेस्ला के एलन मस्क तक शामिल है। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप पिछले 4 महीने से चीन जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन हर बार यह यात्रा टल जा रही। इसके बाद ईरान युद्ध शुरू हो गया और इसमें ट्रंप ऐसे फंस गए कि उन्हें अब उम्मीद की किरण चीन में ही दिखाई दे रही। इस यात्रा में ट्रंप युद्ध संकट से लेकर बिजनेस डील तक सभी पहलुओं पर बात करने वाले हैं। ट्रंप की चीन यात्रा में किसका पलड़ा भारी रहेगा, यह बताने से पहले आपको ट्रंप की यात्रा का पूरा शेड्यूल बताता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया को उस पल का इंतजार है जब ट्रंप और जिनपिंग आमने सामने होंगे। हर कोई इन दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज नोटिस करेगा, क्योंकि इस बार अमेरिका के हालात और जज्बात दोनों बदले हुए। कल यानी कि 14 मई को बीजिंग में ट्रंप की वेलकम सेरेमनी होगी और इसके बाद शी जिनपिंग के साथ पहली मीटिंग होनी है। इसके बाद ट्रंप को बीजिंग का मशहूर टेंपल ऑफ हेवन घुमाया जाएगा। रात में ट्रंप के सम्मान में शी जिनपिंग उन्हें स्टेट बनक्वेट्स यानी कि राजकीय भोज देंगे। यह वो जगह है जहां पर बड़ी बड़ी बातें पकवानों के साथ परोसी जाती। अगले दिन यानी कि 15 मई को दोनों नेताओं की दूसरी मीटिंग भी होनी। इस दौरान जिनपिंग और ट्रंप साथ में लंच करेंगे और शाम को ट्रंप वॉशिंगटन डीसी के लिए निकल जाएंगे। लेकिन जाने से पहले ट्रंप जिनपिंग को इसी साल अमेरिका आने का न्योता भी देंगे। ट्रंप पिछली बार 2017 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी चीन गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी गई हुई थी। उनके सम्मान में जिनपिंग ने बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में डिनर के कार्यक्रम का आयोजन किया। हालांकि इस बार ट्रंप अकेले गए हैं, उनके साथ सिर्फ सरकारी डेलीगेशन और उद्योगपति गए। पिछली बार ट्रंप जब चीन गए थे तो उनकी ताकत और बॉडी लैंग्वेज अलग लेवल पर थी, एकदम दूसरे लेवल के इंसान वो नजर आ रहे थे। लेकिन इस बार देखिए, इस बार अलग लेवल उनका दिखाई दे रहा है। इस बार ट्रंप की हालत थोड़ी टाइट है। ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका सहित पूरी दुनिया का संकट दिखाई दे रहा है सबको, और सबसे बुरी तरीके से अगर कोई फंसा हुआ है तो अमेरिका फंसा हुआ। पूरी दुनिया पर वैसे संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन अमेरिका ऐसा फंसा हुआ है कि चाहकर भी नहीं निकल पा रहा। इसलिए बातचीत का पहला मुद्दा ईरान जंग हो सकता है। अमेरिका और ईरान में सीज फायर तैसे अभी तक तो टिका हुआ है, मतलब कैसे टिका हुआ है यह किसी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन टिका हुआ है। लेकिन बात अगर नहीं बनी तो अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। ट्रंप किसी भी हाल में इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते, इसीलिए पहले आपने देखा कि बिना किसी बातचीत के वो कह देते कि सीज फायर एक्सटेंड हो गया। ट्रंप जानते हैं कि ईरान और चीन के बीच अच्छी रणनीतिक और आर्थिक दोस्ती है। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। ईरान अपना करीब 90% क्रूड ऑयल चीन को एक्सपोर्ट करता है। ट्रंप का दूसरा सबसे बड़ा डर यह भी है कि ईरान 90% तक यूरेनियम एनरिचमेंट करने की प्लानिंग कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान परमाणु बम बना सकता है। इस मुलाकात में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है ताइवान। ताइवान ऐसा मुद्दा है जिस पर चीन कभी भी कोई समझौता नहीं करना चाहेगा। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ताइवान को मिलिट्री और डिप्लोमेटिक मदद देता है। पिछले साल ही आपने देखा होगा कि अमेरिका ने ताइवान को $11 अरब के हथियारों की डील की थी, जिससे चीन बहुत नाराज हो गया। हालांकि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन चीन चाहता है कि अमेरिका अब आधिकारिक तौर पर कहे कि वो ताइवान की आजादी का विरोध करता है। तीसरा मुद्दा है ट्रेड वॉर। आपको याद होगा कि ट्रंप ने पिछले साल चीन के सामानों पर 145% तक का टैरिफ लगा दिया था। इसके जवाब में चीन ने अमेरिका के किसानों से सोयाबीन और दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदना कम कर दिया था। दरअसल चीन चाहता है कि अमेरिका व्यापार के लिए एक स्टेबल माहौल बनाए, और यही वजह है कि इस बार अमेरिका और चीन के दोनों राष्ट्रपति जब मिल रहे हैं तो पूरी दुनिया की नजर है कि क्या जो युद्ध पूरी दुनिया के लिए संकट की तरह खड़ा है उससे निजात मिल सकता है।